नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे आईपीओ की। हम देखते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे आईपीओज आते हैं और हम में से बहुत सारे लोगों को बड़ा एक टेम्पटेशन हो जाता है, भाई आईपीओ आने वाला है, हमें एप्लीकेशन में पैसा डालना है, हमें शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम कितने नंबर ऑफ लॉट्स लगाएं और फिर हमें उसमें क्या मिलेगा। तो इन्हीं सब के ऊपर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि आईपीओ क्या होता है और उसको लेते समय हमें क्या क्या सोचना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईपीओ के ऊपर हमारे इस व्यू को। और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी ये फॉरवर्ड करें ताकि जो आईपीओ है उसके बारे में एक्चुअल जो आउटलुक होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स के बीच में पहुंच पाए और सब लोगों को उसका एडवांटेज मिले। जैसे आप जानते हैं कि आईपीओ का जो फुल फॉर्म है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, यानी कि कोई ऐसी कंपनी है जो पहले अपने फंड से काम कर रही है और अपना उसका एक बिज़नेस मॉड्यूल है और अब वो चाहती है कि उसके अंदर पब्लिक अपना पैसा डाले। तो जब हमारा कोई ऐसा बिज़नेस मॉड्यूल होता है जिसमें हम कुछ करना चाहते हैं और हमारे पास मनी शॉर्टेज आ जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने वर्किंग मॉडल को मार्केट में लिस्ट कराएं। अब ये मार्केट में लिस्ट कराने के लिए हमें पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाना चाहिए, फिर वो एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार करता है, फिर हम उसमें कंपनी की जो है अब तक की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन देते हैं कि हम मार्केट में अपना एक आईपीओ लाना चाहते हैं। जब हमें वो परमिशन मिल जाती है तो फिर हम उसमें ये प्लान आउट दिखाते हैं कि हमें कितना फ़ंड मार्केट से रेज़ करना है, उसमें हमें कितने शेयर्स हैं जो पब्लिक इशू में लाने हैं, उनके क्या प्राइस बैंड होने चाहिए, उसकी अलॉटमेंट डेट्स क्या होंगी, उनकी लिस्टिंग डेट्स क्या होंगी और कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उसके स्टेक होल्डर्स कौन रहते हैं। तो आईपीओ जो है वो इस तरीके से लिया जाता है। अगर सिंपल टर्म में देखें तो आप ऐसे समझें कि एक मुफ्त का पैसा, यानी कि यदि मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे मनी शॉर्टेज है तो हो सकता है कि मैं वो पैसा अपने फ्रेंड से लूँ, अपनी फैमिली से लूँ या फिर बैंक से रेज़ करूँ। तो इन सब चीज़ों में क्या होगा कि मेरी लायबिलिटी रेज़ हो जाती है, मुझे वो पैसा सर्टेन पीरियड के लिए मिलेगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और मुझे वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन आईपीओ के अंदर आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, आपकी जो है एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। यानी आप लोगों को अपना बिजनेस मॉड्यूल बेचते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो भाई मेरा बिजनेस मॉड्यूल बहुत सक्सेसफुल है, आप इसके अंदर पैसा डालो और ये जो मुनाफा है ये मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगा और इसी मुनाफे को शेयर करने के लिए आप अपने शेयर को मार्केट में लिस्ट करा देते हैं। तो उसमें किसी तरीके की लायबिलिटी आपके पास नहीं होती, वो पैसा आपकी लायबिलिटी नहीं है कि आपको वापस उन लोगों को देना है, कोई फिक्स रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें कि इतना पैसा ही आपको देना है या उस पर इतना इंटरेस्ट देना है। तो 100% ये अपने आइडिया को, अपने प्रोजेक्ट को लोगों के बीच में सोल्ड करने का प्रोसेस है। तो कभी कभी आईपीओ जो है वो लिस्टिंग गेन्स भी करा देता है। यूजुअली जब बड़े आईपीओज आते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग उसके ओवर सब्सक्राइब होने से बड़े टेम्प्टेड हो जाते हैं, अरे ये 2x सब्सक्राइब हो गया, ये 7x सब्सक्राइब हो गया, हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी के अंदर पैसा डाल रही है और फिर हम भी उसी रेस में जाते हैं और फिर हम लिस्टिंग गेन की वेट करते हैं कि जैसे ही लिस्टिंग गेन होगा वैसे ही जो है हम उसके अंदर अपना एक पैसा बनाएंगे। लिस्टिंग गेन्स को लेने से पहले पर हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक ये कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं और दूसरा जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसके अपने उस आईपीओ को लाने के रीजंस क्या हैं। अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो यूजुअली हम देखते हैं कि मार्केट बुल मार्केट होते हैं। जब भी हम देखते हैं कि निफ्टी जो है वो 12,000 से 14,000 आया तो बहुत सारे आईपीओज आ जाते हैं, फिर 14,000 से 16,000 आया तो बहुत सारे आईपीओज आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि बुल मार्केट जो है वो बहुत सारे ट्रेडर्स के बीच में एक टेम्पटेशन क्रिएट करती है, एक एग्रेशन क्रिएट करती है और हम सिर्फ ओवर सब्सक्राइब होने के झांसे में आ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि अभी हम जो कुछ खरीद लेंगे उसमें लिस्टिंग गेन होना तय है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट सेंटीमेंट क्या चल रहा है, क्या मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, क्या मार्केट यहाँ से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्केट ऑलरेडी कितना रिटर्न दे चुके हैं या फिर वो जो
स्टॉक जो आईपीओ में आ रहा है वो जिस सेक्टर को बिलोंग करता है उसकी अपनी इंटरनेशनली वो सेक्टर अभी क्या कर रहा है, उसमें उसकी डिमांड सप्लाई क्या चल रहे हैं, क्या उसमें किसी तरीके के क्रंच की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप जब भी किसी आईपीओ को अप्लाई करें तो पहले ये देखें कि मार्केट सेंटीमेंट एज वेल एज वो जो सेक्टर है उसका रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है। अगर वो आपको लगता है कि वो ऑलरेडी वो जो सेक्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, ओवरबॉट जैसी कंडीशन में है, या मार्केट भी काफ़ी ओवरबॉट जैसी कंडीशन में है, तो फिर आप लिस्टिंग गेन के झांसे में ना आए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बड़ा ही कम स्कोप ऐसा है कि आपको वो बहुत अच्छा मुनाफा देंगे, या फिर वो लिस्टिंग गेन इस तरीके का रहेगा कि आपके डिसीज़न आने से पहले जो है वो स्टॉक नीचे आ जाएगा और आप कुछ कमा नहीं पाएंगे। तो कभी भी किसी आईपीओ को लेने से पहले यही एक अपना व्यू बनाएं। दूसरा फैक्टर ये है कि जो भी आईपीओ आ रहा है उसको लाने का रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनीज़ जब मार्केट में आईपीओ लाती हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी जो कंपनीज़ अपने पैसे पे काम कर रही होती हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें मार्केट से पैसा मिल सकता है वो तभी आईपीओ लाती हैं। अब आईपीओ लाने के पीछे जो रीज़न होता है वो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में पैसा लगाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो रिटेल सेक्टर की रहती है और उसे एक्सपेंशन करनी होते हैं। अभी तक वो किसी दूसरी कंपनी के साथ डील कर रही होती है या किसी दूसरे फोरम से अपना प्रोडक्ट बेच रही होती है। अब उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि वो अपने आउटलेट्स ओपन करे, अपना एक्सपेंशन करे, उसके लिए कंपनी पैसा लाती है। कभी कभी कंपनीज के पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी रहती है, कुछ मोनोपोली टाइप का उसका बिजनेस मॉड्यूल रहता है, तो इनिशियली जो उनके पास इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स होते हैं उस प्लान्स को पूरा करने के लिए भी कंपनी आईपीओ ले आती है। या फिर कुछ ऐसी भी कंपनीज हम देखते हैं जिनके काफ़ी डेट रेज हुए होते हैं, ऑलरेडी जो है कंपनी डेट में चल रही होती है और फिर वो उस डेट के अंदर उसको काफ़ी इंटरेस्ट पे करना होता है, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए भी वो मार्केट में अपना आईपीओ ले आती है। तो आप देखते हैं कि लोग जो है आईपीओ में कंपनीज जो है वो अपना कर्जा उतारने के लिए भी दूसरे से पैसा लेकर उसको बराबर कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें जो है उस पर किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं पे करना। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें रिसेंट में भी देखने के लिए मिले। जैसे हमने वृंदा लर्निंग देखा, तो वृंदा लर्निंग जो है वो एक ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ड कंपनी है और कंपनी जो है वो साउथ इंडिया में एलोकेटेड थी और अब वो अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, तो वो उसके लिए आईपीओ लाई। फिर हमने एलआईसी को देखा, तो एलआईसी के पीछे हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को पूरा करना था और अपनी कुछ ओवरसीज़ जो कंपनी की एक्सपेंशन है उसको देखना था और कुछ R&D में पैसा लगाना था, वो लाए। और अभी एक रिसेंट भी एक आईपीओ आने वाला है पारादीप फॉस्फोरस का, तो उसके अंदर भी हम फर्टिलाइज़र में देखते हैं कि कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी डेट है, अभी वो उस डेट को कट करना चाहती है और इसके लिए वो आईपीओ ला रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। 3 इडियट फिल्म का आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप आ जाए या फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। तो आईपीओ सब्सक्राइबर्स का भी यही है, अगर आईपीओ नहीं मिलता, उन्हें एप्लीकेशन उनको अलॉट नहीं होती तो उन्हें दुख होता है, लेकिन आईपीओ अलॉट होने के बाद गिर जाए और लिस्टिंग गेन ना मिले तो ज़्यादा दुख होता है। तो आप जब ये आईपीओ को सिलेक्शन करते हैं तो जो आप इमीडिएट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी उसमें ढूंढते हैं, कहीं वो आईपीओ ना हो जाए और आप फिर उस ओहो के चक्कर में अपने आप को दुखी ना कर लें। इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर जो आईपीओ आया है उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है और उसको लेने से कुछ मिलने वाला भी है कि नहीं है। केवल आप एक जो चीप रेस होती है, जो एक फ्लॉक होता है, उसकी तरह लोग भीड़ में ना जाएं और दूसरों के पीछे ना भागें। और ये मनी मैट्रिक्स फोरम भी हमारा जो है आपको काफ़ी सारे आईपीओज़ के लिए अवेयर करता है। हमने ग्लैनमार्क के ऊपर आपको अपने व्यू दिए थे, वृंदा लर्निंग पे आपको अपने व्यू दिए, एलआईसी पर भी हमने आपको व्यू दिए और आपको एलआईसी के लिए बोला भी कि एलआईसी जब आ रहा है तो ऑलरेडी मार्केट जो है वो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग ले रहा है और दूसरे जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी इनिशियल अपने प्राइस पर हैं जो ज़्यादा पुल बैक दे सकते हैं। तो आईपीओ का जो गेम है वो बड़ा गेम है और उसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, तो आप उसको बिल्कुल भी एक इमीडिएट प्रॉफिट ओरिएंटेशन के माइंड से ना लें, उसमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे ना ढूंढें और आप थोड़े से रैशनल थिंकर बने, तभी आप मार्केट से मुनाफा कमा पाएंगे। थैंक यू।